बहुत ही सुंदर स्थान है श्री रामानुज आचार्य का ये जन्म स्थान। कुलम पवित्र जननी कृतार्थम वसुंधरा भाग्यवती शयेन स्वर्गस्थितश्च पितरश्च धन्या येषम कुले वैष्णव नामधेयम्। अगर कोई साधारण वैष्णव भी जन्म लेता है तो पूरा कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, धरती माँ तृप्त हो जाती है, पूरे पितरों का उद्धार होता है। तो उस वैष्णव की बात ही क्या जो आचार्य बने और हजारों लाखों लोगों का भारतवर्ष के उद्धार करे। ऐसे कहा जाता है कि रामानुज आचार्य के करीब करीब 10,000 से भी सन्यासी उनके डिसाइपल्स थे, उनके शिष्य थे, और गृहस्थ तो अनगिनत थे माने जाते थे। और कई लोगों को उन्होंने, कई बुद्धिस्ट लोगों को, जैन लोगों को, मायावादी लोगों को वैष्णव पद से जुड़ा था, भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए प्रवृत्त किया था। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस गांव में वैष्णव का जन्म लेता है उस गांव का कुत्ता भी मुझे प्यारा है। तो वो गांव या वो जगह जिसमें श्री रामानुज आचार्य जन्म लिए हैं, श्री पेरम्बुदुर जिसका नाम है, और इतना बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, ये बहुत ही सुंदर है। रामानुज आचार्य की कथा इतनी अनंत है, उनकी लीलाएं इतने अनंत हैं। उनकी माता का नाम है कांतिमती, और उनका नाम जब रामानुज इसलिए रखा गया था क्योंकि रामानुज यानी राम जी के अनुज, श्री राम के अनुज यानी भाई लक्ष्मण। तो कहा जाता है कि रामानुज और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मण के अवतार हैं। और श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य, और उनका अवतरण होने से पहले ही पद्म पुराण में उनके अवतरण की पुष्टि की गई है। भविष्यवाणी पहले ही की गई थी कि श्री संप्रदाय के आचार्य होंगे रामानुजाचार्य। संप्रदाय विहीन ये मंत्र से निष्फल मत, बिना संप्रदाय के कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। जैसे रामानुजाचार्य बहुत ही, और शुरू से ही बहुत ही शास्त्रों में अध्ययन करते थे, बहुत वैष्णव पथ का अनुसरण करते थे, कई आचार्यों का अनुगमन कर, कई अलवरों का अनुगमन करते हुए, और कई सारे उपनिषदों में टीका लिखे थे, और प्राथमिक अवस्था में ही। और इतना ही नहीं, जिस वह गुरुकुल में पढ़ाई करते थे उसी गुरुकुल के जो शिक्षक हुआ करते थे जो कि मायावादी थे, उनको भी वह तर्क में हरा देते थे। ऐसे में उनके ही गुरु, उनके शिष्य आगे चल के बन जाते हैं। रामानुजाचार्य के गुरु, कई गुरु रहे हैं, उनसे प्रमुख गुरु रहे यमुनाचार्य, और फिर गोष्ठीपूर्ण रहे हैं, कांचीपूर्ण रहे हैं। रामानुजाचार्य एक कोई साधारण भक्त नहीं बल्कि हमारे भारतवर्ष में वन ऑफ द बेस्ट आचार्य माने जाते हैं। इसलिए इस स्थान को कभी मिस नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण।